आज के मुतालिक ख़ास तौर पर मुंबई में तो ये बात मशहूर रहती है कि सारे नौजवान तकरीबन मेला देखने के लिए निकल जाते हैं या मातम का नज़ारा देखने के लिए चले जाते हैं। मुझे आज इस मजमे को देखकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ हुसैनी बूढ़ों से कम भरा हुआ मजमा है, लेकिन हुसैनी जवानों से भरा हुआ ज्यादा है। तो आखिर ये भी तो जवान है, ये भी तो नौजवान है। लेकिन मेरे अजीजों, हर एक जगह एक तरह का माहौल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा एहसान है कि बहुत सारी खुराफात से आपको बचाकर अपने जिक्र पाक में आपको यहाँ पर बैठने का मौका अता फरमाया है। आज 10वीं मुहर्रमुल हराम की ये शब है, कल आशूरा है। आशूरा में इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने लिए बख्शिश तलब करें और क़यामत के दिन की आसानी के लिए दुआ जरूर करें। लेकिन ये जो रात है शब आशूरा, तारीखी एतबार से देखा जाए तो कभी आप पीछे उस जमाने को याद करें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिफ्त आपके वज़ीम चहेते नवासे करबला के रेगजारों में तन्हा मौजूद थे। मेरे अजीजों, यहाँ मजमों में बैठ करके बात करना बहुत आसान है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना महसूस किया था। आज को ठीक 1 साल पहले मैं जेल के अंदर मौजूद था। ये शब आशूरा थी और इसी शब में कमजोरी और नकाहत की वजह से बेहोश होकर हॉस्पिटल में एडमिट भी था अंदर। मुझे अंदाजा नहीं था। अहबाब मेरे शागिर्द सब मुलाकात के लिए आए थे और मेरी ताकत नहीं थी खड़े होने की। मैं गश खाकर गिरा, उसके बाद मुझे उठाकर ले जाया गया। मैं एडमिट था आज की रात। दूसरी, ये जो शब गुजर जाने के बाद आशूरा का दिन आया तो मैं ये महसूस कर रहा था कितनी तन्हाई है यहाँ पर। 2000 लोग मौजूद हैं अंदर कैदियों में, लेकिन फिर भी एक अजीब सी तन्हाई, और बहुत अजीब सी तन्हाई कि आदमी चाह करके अपनों से मुलाकात ना कर सके, अपनों से बात ना कर सके। तो मैं ये सोचता हूं कि कैद का एक दिन इतना भारी लगता था जो तन्हाई महसूस होती थी, और हम 2000 लोगों के बीच में मौजूद थे। ऐसा नहीं कि सारे हमारे मुखालिफ वहां थे, अक्सर लोग चाहने वाले भी थे। लेकिन वो मंजर कैसा होगा जो 22,000 के लश्कर में तन्हा रसूलुल्लाह का लाडला था। अंदाजा तो करो वो तन्हाई कैसी होगी, जहां पर हर तरफ इंसानों का शोर हो और दुश्मनी पर उतरे हुए वो ऐसी जमात जिनको कोई निस्बत समझ में ना आती हो। ऐसों के दरमियान एक रात गुजारना कितना मुश्किल वक्त होता है। मैंने मालूम किया कि जब किसी के सर पर मौत सवार हो जाए, यानी यूं के जालिम तलवार खींच ले और तुम्हारे खात्मे के लिए वो पूरी तौर पर कमर बस्ता हो चुका हो और तुम्हें मालूम है कि मैं कत्ल किया जा सकता हूं या मैं मारा जा सकता हूं, तब कैफियत क्या होनी चाहिए, कैसी घबराहट और बेचैनी हो। एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को जज सिर्फ सजा सुना देता है ना, तो कई हार्ट अटैक से मर गए। ये हमारे सामने की बात है। बेचैनी और बेकरारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आगे क्या होगा। सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये रात कितनी बेकरारी वाली हो सकती है।
कितनी बेचैनी वाली हो सकती है कि कल का दिन आने के बाद ये लोग जंग छेड़ देंगे और पूरे के पूरे जत्था मिल करके नौनिहालाने खानदाने रसूल को कत्ल कर देंगे हमारी आंखों के सामने, तो फिर कैसा महसूस होता हो। लेकिन मेरे अजीजों, खीमा इमाम हुसैन में कहीं पर भी बेचैनी और बेकरारी थी नहीं, कहीं पर भी नहीं थी। इसलिए कि वो 3 दिन के प्यासे तो जरूर थे, भूखे भी थे। हम एक दिन का रोजा रख करके शाम तक भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मुसलसल भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे। और उसके बाद जो वहां पर मौजूद लोगों ने देखा खीमा इमाम हुसैन में जाकर के क्या हो रहा है, तो जाकर देखा तो हमेशा सजदे में हजरत इमाम हुसैन को पाया है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हुए सिर्फ ये कि मौला मुझे इस्तिकामत अता फरमा, पांव में डगमगाहट ना आए, जलजला ना आए। अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं ऐसे इम्तिहानों के मौके पर। इमाम हुसैन ये दुआ कर रहे थे कि रब ताला मुझे इस्तिकामत अता फरमा, मुझे सब्र दे दे और जमे रहने की ताकत दे दे। ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में आई हुई चीजें हमने देखी हैं, उस वक्त भी घबराहट और बेचैनी और बेकरारी इतनी बढ़ जाती है कि मौत सामने नजर आने लगती है। मैं तो कई मर्तबा अपनी वसीयतें भी लिख करके दे दिया था मेरे अहबाब को कि शायद ये लोग मेरा जनाजा यहाँ से निकाले, उससे पहले मैं अपनी वसीयतें लिख देता हूँ। ये डिप्रेशन में आदमी बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन उन हालात में मैंने महसूस किया इमाम हुसैन की जो दुआ थी वही हमें हौसला भी देती थी। मुसीबतों के वक्त घबरा करके भाग जाना ये मुसीबत का इलाज भी नहीं और हल भी नहीं। मुसीबत का हल नहीं है, वो इलाज भी नहीं, बल्कि उन मुसीबतों का सामना करना और अल्लाह की बारगाह में यकीन बढ़ा लेना, ये मुसीबतों को हराने वाला काम है। तुम मात दे दोगे, शिकस्त दे दोगे हर मुसीबत को। सिर्फ एक बात मैं आज आपके सामने अर्ज करता हूं। मैं आज अपने बच्चों से ये कह रहा था कि बहुत सारी बातें अपने ज़हन और दिमाग से निकालने में मुझे 6 महीने लग गए थे। कौन सी चीज बेचैन करती थी, बेकरार करती? घर की याद, बिस्तर पे सोना, कुर्सी पे बैठना, उम्दा गाड़ियों में चलना, ये सब चीजें जब याद आए एक कैदी बंदे को, एक कैदी आदमी को जो पत्थरों पे सो रहा हो, निहायत ही गंदा पानी पीने को मिलता हो, सूखी रोटी मिलती हो, उस आदमी को ये सारी यादें बेचैन करती। मेरा घर कैसा था, मेरी गाड़ी कैसी थी, मेरे दोस्त कैसे थे, मेरे चाहने वाले, ये सब ख्यालात जो उसे बेचैन करते। धीरे धीरे एक एक चीज को दिमाग से निकालना शुरू की। नहीं, सब दुनिया है, घर भी दुनिया है, गाड़ी बंगला ये सारी चीजें ये दुनिया है, दोस्त अहबाब ये भी दुनिया है। सबकी चीजों को जहन से निकालते निकालते अब किसी की याद ना आने पाए ताकि तड़प और बेचैनी ना आए। सब निकालना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन कुछ रिहर्सल के बाद निकाल लिए, सब निकाल। आखिरी चीज बाकी रह जाती है औलाद की मोहब्बत। बच्चों की मोहब्बत जल्दी जहन से जाती नहीं है। मैं अपना तजुर्बा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। 6 महीने गुजर गए, जब कभी छोटे से बच्चे मेरे अपने मुलाकात के लिए जालियों के बाहर आ जाएं तो तड़प और बेचैनी अजीब सी होती थी। हम छू भी नहीं सकते उन्हें, और उनके आंसू के निकलते हुए कतरे हमें और बेचैन करते। इस चीज को स्ट्रगल करना ये बहुत भारी था। 6 महीने के बाद अल्लाह करीम की तरफ से जो बात होगी, ज़हन में ये बात आई, ये एक चीज है जो बेचैन कर रही है, औलाद की मोहब्बत। बाकी सबको तो दिल से निकालते गए, इसको भी निकालना होगा, इसको भी निकालें, ये बेचैनी खत्म हो जाएगी, बेकरारी खत्म हो जाएगी। दुनिया है, औलाद भी दुनिया ही है, बीवी भी दुनिया है,
ये आखिरी महीना रहा होगा, दिल ठान करके ये कहना पड़ा मुझको भी कि नहीं, अब मुझे औलाद की भी जरूरत नहीं। ज़हन से निकाल दो, नहीं याद करूंगा। मुसल्ले पे गिर जाता, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता कि रब तबारक व तआला ये सारी चीजों को ज़हन से निकाल दिया। अब आखिरी जो चीज थी वो बच्चों की मोहब्बत थी, वो भी निकाल रहा हूं। बस खाली सीचना है कि तेरे दरबार में आना है और यहां पर मुझे सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह तू कायम रहने में मदद फरमा। या आखिरी महीना होगा, फिर मुझे ये बशारत मिली कि आप आजाद, आप आजाद। हम तो मौत की तैयारी किए हुए थे, लेकिन एक बात मैं आपको ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि रब तबारक व तआला की बारगाह में इम्तिहान जब होता है तो मुझे ऐसा लगता है जब तक तुम अपनी हर चीज को अपने जहन से नहीं निकाल देते तब तक वो पूरी मदद नहीं आ पाती। अल्लाह हर घड़ी मदद कर रहा है तुम्हारी, हर घड़ी। आज क्या अल्लाह की मदद के बगैर तुम ये इस माहौल में रह रहे हो? रब तबारक व तआला की मदद ना होती तो कुत्तों के बीच में जीना ही तुम्हारा हराम हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो चीजें भी बंद हो जाएं, लेकिन जी रहे। और आज मैं तो ये महसूस करता हूं ऐसे जी रहे हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जुबान जीती है। सब दांत नोकीले हैं, जुबान बहुत नरम है, लेकिन दबती किसी से नहीं है। हाँ, कभी कभार गलती से फिसल गई तो किसी दांत के नीचे आती, वरना कोई दांत इसको काटता नहीं है। जुबान को कोई काटता है? हालांकि 32 के बीच में रहती है। तो ये अल्लाह ताला की मदद ना हो तो आप जी भी नहीं सकते। रब तबारक व तआला की हर घड़ी मदद है, लेकिन जो पर्टिकुलर मुसीबत के वक्त जो मदद मिलनी है आपको, उसके लिए आजमाइश और इम्तिहान होते हैं। बहुतों को हमने देखा जुम्मा टू जुम्मा दुआ किए, कबूल ही नहीं हुई। दूसरे जुम्मा तक कर लिए, फिर सोचे कबूल ही नहीं हुई, छोड़ो हमारी नहीं सुनी जाती, वहां पर खत्म कर दिए और यूटर्न ले लिया। कितने तो जेल में ऐसे मैंने देखा जो काफिर हो गए, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। किस वजह से? वो सीधे कहते हैं कि नमाजों से कुछ फायदा नहीं, हम तो कब से नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं। ऐसी बातें मेरे अजीजों सुन सुन करके अच्छे से अच्छा आदमी पिघलने लगता है। मेरे पास ऐसी बातें आई, पहले तो मैं तौबा किया, अल्लाह अगर नमाज पढ़ने की वजह से ही कैद में रहते हैं तो जिंदगी भर कैद ही अच्छा है। जैसे लोग वहां कह रहे थे दुआ करने से दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन थोड़े दिनों के बाद दिमाग में ये बात आने लगती है कि क्या हकीकत में दुआ नहीं कबूल होती? हमारी भी नहीं हो रही है, और हमारी तो छोड़ो, हमारे लिए पूरे हर खित्ता हर इलाका दुआ में मशगूल है। बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से बूढ़े, औरतें, सारे लोग, मस्जिद के इमाम, खतीब, मदारिस के उलमा, सब दुआओं में है। फिर दिमाग में ये बात आए कि क्या दुआएं कबूल नहीं होती? ये शैतानी वसवसा है। मेरे अजीजों, इम्तिहान की जो घड़ी होती है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। इम्तिहान की घड़ी के लिए लिखा जा चुका होता है, यहां से यहां तक तुम्हें सफर करना है तो करना ही है। कुछ और घड़ियां हैं जहां पर तुम्हारे बिन मांगे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत कुछ उतारता है, लेकिन इम्तिहान की घड़ियां अलग होती हैं, आजमाइश की अलग होती हैं। तो जब ज़हन में ऐसे सवालात आने लगे, इत्तेफाक से ऐसा, इस्लामी तारीख की कई किताबें वहां मिलती थी, एक किताब मैंने पढ़ा। एक बात मैं आपको बताता हूं, जेल के कैदियों के लिए ही थी वो बात, जो मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। एक साहबी हैं हजरत अबू जुंदल,
ये मक्का में कैद हो गए थे काफिरों के हाथ, और ऐसे कैदी बनाए गए थे कि इनको जंजीरों से बांध करके रखा जाता था और मारते अलग थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले गए। शुरू इस्लाम में वो कैद हो गए थे, तकरीबन समझ लें ऐलान नबूवत के 2-3 साल बाद वो कैद हो गए, और उसके बाद कंटिन्यू 7 साल तक कैद में रहे। कुफार छोड़ते नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए, 6 साल उधर गुजर गए। सोचो आप कितने साल हो गए, 13 साल। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए आ रहे थे 1400 सहाबा के साथ, जो हुदैबिया के मकाम पर मक्का के काफिरों ने आपका रास्ता रोक लिया और कहा कि हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। उस वक्त मक्का वालों की ताकत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि हम सुलह कर लेते हैं। लंबा वाकया है, आपने सुलह हुदैबिया को सुना होगा, या फिर जाकर के आप सुन लें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुलह हुई थी मक्का के कुरैश के दरमियान, वो सुलह में जो है बात ये थी, सारे उनके हित के कानून उन लोगों ने लिख दिए थे, यानी उनकी हिमायत में। मक्का वालों ने एग्रीमेंट बनाया, सब उनके पक्ष में थे। उसमें लिखा था कि अगर कोई मक्का से हमारा आदमी भागकर मदीने जाएगा तो आप उसको हमारे हवाले वापस कर देंगे।